नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक है 13 नवंबर 2025 और हम शुरू करने वाले हैं देश दुनिया और हमर छत्तीसगढ़ से जुड़े फटाफट 10 सवाल। तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार को गुजरात में हुए इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में प्राप्त 33,321 करोड़ के निवेश प्रस्तावों में सबसे बड़ी एकल प्रतिबद्धता किस कंपनी से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है अडानी ग्रीन एनर्जी, ऑप्शन बी जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन सी टोरेंट पावर लिमिटेड या ऑप्शन डी टाटा स्टील लिमिटेड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टोरेंट पावर लिमिटेड। आइए जानते हैं टोरेंट पावर लिमिटेड के बारे में। टोरेंट पावर लिमिटेड ने 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसके तहत 22,900 करोड़ रुपए का निवेश छत्तीसगढ़ में करने की इच्छा जताई है। इसके अलावा टोरेंट के अलावा निरमा, वादीलाल जैसे कंपनियों ने छत्तीसगढ़ पर निवेश की इच्छा जताई है। और ये जो जैसे निरमा साबुन वगैरह बनता है, वाडीलाल का आइसक्रीम आता है, इसमें फार्मा है, स्टील है, फूड है, आदि कंपनियों ने छत्तीसगढ़ के साथ एमओयू साइन किए हैं गुजरात के इन्वेस्टर कनेक्ट मीट कार्यक्रम में। आइए जानते हैं अगला सवाल। दिल्ली लाल किला विस्फोट की जांच किस प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी को सौंपी गई जिसमें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है? ऑप्शन ए इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑप्शन बी बीएसएफ, ऑप्शन सी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई या ऑप्शन डी एनआईए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। आइए जानते हैं एनआईए के बारे में। एनआईए 2009 में 26/11 मुंबई हमलों के बाद स्थापित होने वाली सुरक्षा जांच एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। इसके फाउंडर हैं राधा विनोद राजू। और ये जो सुरक्षा एजेंसी है टेरर फंडिंग यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इस पर काम करती है, इनकी रोकथाम के लिए काम करती है। 2019 से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर टेररिज्म के लिए भी एनआईए काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए भी काम करती है, इसके रोकथाम के लिए काम करती है। और ये किसी भी राज्य में राज्य के परमिशन के बिना जांच कर सकती है। आपने इसको पूर्व घटना से एक जोड़कर देखा जाए तो झीरम घाटी में जो हत्याकांड हुई थी जिसमें कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता मारे गए थे, तो उसके लिए जो जांच है वो एनआईए ने ही किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ही किया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय, वर्तमान में अमित शाह जो है इसके प्रभार में है, गृह मंत्री हैं और सहकारी मंत्री भी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जानते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहयोग को मजबूत करने हेतु भूटान के साथ 2 दिवसीय यात्रा में जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की जो मुद्रा है वो नेगुल्ट्रम है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, शहरी क्षेत्रों में जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही के लिए भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 4.9, ऑप्शन बी 6.2, ऑप्शन सी 5.2 या ऑप्शन डी 7.1। ये पिछली महंगाई दर थी 5.6 से 5.2 दर्ज की गई। और ये आंकड़े दर्ज करने वाली जो संस्था है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस आंकड़े को दिया है। और पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने इस आंकड़े की पुष्टि की है। तो कंफर्म हो गया है कि जो बेरोजगारी दर है वो 5.2 है। और बेरोजगारी दर तो आंकड़ों के हिसाब से घटी है और बाकी आप स्थिति से तो परिचित ही हैं। अगला सवाल, 5वां सवाल जानते हैं क्या है, देखते हैं आज। आइए।
दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते प्रदूषण के दौरान कौन सा एयर पॉल्यूशन प्लान लागू किया गया है? ऑप्शन ए ग्रेप 3, ऑप्शन बी ग्रेप 1, ऑप्शन सी ग्रेप 4 या ऑप्शन डी ग्रेप 2। इसमें ग्रेप का मतलब आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं सही आंसर इसका। ऑप्शन ए होगा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसमें 4 प्लान हैं ग्रेप के, 1, 2, 3 और 4। एक में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच रहेगी तो 1 लागू किया जाएगा। 301 से 400 पर ग्रेप 2 लागू होगा। 400 से 450 पर ग्रेप 3 लागू होगा और 450 से अधिक पर ग्रेप 4 लागू होगा। जब ग्रेप 1 लागू होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम किए जाएंगे। ग्रेप 2 जब लागू होगा तो पार्किंग शुल्क वगैरह बढ़ा दिए जाएंगे। ग्रेप 3 जब लागू होगा तो BS3 और BS4 भारत स्टेज 3 और भारत स्टेज 4 के वाहन जो है उन पर बैन लगा दिया जाएगा। और ग्रेप 4 में स्कूल कॉलेज आदि जो विभिन्न कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगी, घर में ही रहकर सब काम करेंगी। और इनमें जो है ग्रेप 4 में है ट्रकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नेशनल कैपिटल रीजन में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से ग्रेप के चारों मॉड्यूल आप लोग जान सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जब 3 लागू हुआ है तो 5वीं तक के बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया है। अब मज़ा ही मज़ा है, घर में है। हाइब्रिड मॉडल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स करके। अगला सवाल जानते हैं। भारत में नई अमेरिकी राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए एरिक गारसेटी, ऑप्शन बी केनेथ जेस्टर, ऑप्शन सी नैन्सी पावेल या ऑप्शन डी सर्जियो गोर। इसका सही जवाब होगा सर्जियो गोर। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य। दोस्तों, एम्बेसी में एम्बेसडर के रूप में सर्जियो गोर ने जो है अपना पदभार संभाला है। आइए जानते हैं एम्बेसी क्या होता है और हाई कमीशन क्या होता है। एम्बेसी जो है दो स्वतंत्र देशों के मध्य होता है। दो स्वतंत्र देशों के मध्य, जैसे अमेरिका भारत के मध्य एम्बेसी है और इसके राजदूत को कहेंगे हम एम्बेसडर। जबकि हाई कमीशन 2 कॉमनवेल्थ देशों के मध्य होता है। कॉमनवेल्थ देशों के मध्य। अब कॉमनवेल्थ देश कितने हैं? तो कॉमनवेल्थ देश हैं 56। और 56 देश जब एक दूसरे के मध्य क्या बोलते हैं कि राजनयिक वार्ता वगैरह करेंगे तो इनके राजनयिक कहलाएंगे हाई कमिश्नर। और इनके जो हाई कमीशन कहलाएंगे। और अब वर्तमान में 56 जो है कॉमनवेल्थ देश हैं और 56 में से 15 कॉमनवेल्थ रियलम हैं जो अभी भी ब्रिटिश घराने को अपना सर्वोच्च मानते हैं। जैसे कि हालिया उदाहरण हम जान सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है यूनाइटेड कॉमनवेल्थ रियलम का सदस्य देश है जो अभी भी किंग चार्ल्स